हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। चलिए अपने जी की जैसे क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय कला में बुद्ध की जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ? ऑप्शन ए महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन बी प्रथम उपदेश, ऑप्शन सी संबोधि, ऑप्शन डी निर्वाण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रथम उपदेश। क्या है? ऑप्शन बी प्रथम उपदेश। भारतीय कला में युद्ध की जीवन की किस घटना बुद्ध की जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ? तो किस घटना का? प्रथम उपदेश का। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अशोक। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। इसकी पुष्टि किस अभिलेख से होती है? तो किस अभिलेख से होती है? अशोक के अभिलेख से होती है इसकी पुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल, यहाँ पे है प्रागो ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी अमरावती, ऑप्शन डी बाघ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भीमबेटका। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? भीमबेटका। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश राज्य भारत के एमपी राज्य के रायसेन रायसेन जिले में स्थित पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। क्या है? पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी एमजी रनाडे, ऑप्शन सी देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो किसने की थी? राजा राम मोहन द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1815 ईस्वी में की गई थी। 1815 ईस्वी में की गई थी। 1828 ईस्वी में 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया 2828 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। किसके वायसराय काल में? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन सी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? तो किसके वायसराय में? तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के वायसराय में हुई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल में 12 दिसंबर 12 दिसंबर 1911
12 दिसंबर 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। भव्य दरबार का आयोजन किया गया। क्या कार्यकाल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में 12 दिसंबर 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। इसमें भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1912 में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए जतिन दास, ऑप्शन बी अनंत गुप्ता, ऑप्शन सी पुलिन दास, ऑप्शन डी विनय बोस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जतिन दास। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? तो किसकी हो गई थी? जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? तो ये 13 सितंबर 1929 को 1929 को लाहौर जेल में। कौन से जेल में? लाहौर जेल में जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चक्रवर्ती राजगोपालचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। चक्रवर्ती राजगोपालचारी से पूर्व भारत के पूर्व गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इनका कार्यकाल 12 फरवरी 1947 12 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक रहा। कब तक रहा? 12 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सी आर दास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन थे? तो कौन थे? मोहम्मद इकबाल। उर्दू भाषा में लिखा गया है ये। किस भाषा में लिखा गया है? उर्दू भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1942 से 1946 1942 से 1946 के बीच अपनी गिरफ्तारी के दौरान इन इन्हों की जिनकी गिरफ्तारी हुई थी उसके दौरान पुस्तक की रचना 1944 में पूरी की गई। 1942 से 1946 के बीच की गिरफ्तारी में 1944 में इनकी रचना पूरी की गई, जबकि इसका प्रकाशन कब हुआ? 1946 में इसका प्रकाशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना की जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर। सॉरी सॉरी, इसका आंसर गलत है, ऑप्शन डी है इसका आंसर, नागालैंड। निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना की जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ? नागालैंड में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हैदराबाद डैश डैश नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी मूसी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मूसी। हैदराबाद मूसी नदी पर स्थित है। हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। हैदराबाद क्या है? तेलंगाना, तेलंगाना राज्य की राजधानी है। यह मूसी नदी पर स्थित है। मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। मूसी नदी क्या है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कोयला एक उदाहरण है? ऑप्शन ए अवसादी सेल का, ऑप्शन बी रूपांतरित सेल का, ऑप्शन सी अग्न्याशय सेल का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अवसादी सेल का। कोयला एक उदाहरण है तो किसका है? अवसादी सेल का उदाहरण है। अवसादी सेल परतदार होती है। अवसादी सेल क्या होती है? ये परतदार होती है, परतदार होती है। इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। किनके? वनस्पति, वनस्पति एवं जीव जंतुओं, जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। इन सेलों में लौह अयस्क, लौह अयस्क, फास्फेट, फास्फेट सीमेंट एवं कोयले चट्टाने पाई जाती हैं। एवं क्या? कोयले चट्टाने पाई जाती हैं। अवसादी सेल क्या है? परतदार होती है। वनस्पति एवं जीव जंतुओं, वनस्पति एवं जीव जंतुओं के जीवाश्म में पाई जाती है। इनमें, इन सेलों में लौह अयस्क, फास्फेट सीमेंट एवं कोयले चट्टाने पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, वह दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है हैं? ऑप्शन ए बुध और शुक्र, ऑप्शन बी बुध और शनि, ऑप्शन सी पृथ्वी और बृहस्पति, ऑप्शन डी शुक्र और मंगल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बुध और शुक्र। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो किनके नहीं है? बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौर मंडल में ग्रहों की संख्या, ग्रहों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 8 होती है। ग्रहों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, लक्षद्वीप द्वीप समूह डैश 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 में स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी हिंद महासागर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अरब सागर। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप पर कुल कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। कितने द्वीप है लक्षद्वीप में? कुल 36 द्वीप है, जिनमें मात्र 7 द्वीपों पर जन जीवन है। जिनमें मात्र 7 द्वीपों पर, द्वीपों पर जन जीवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50,
जो लोग स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जसोदा वर्कर, ऑप्शन बी दिशा वर्कर, ऑप्शन सी हीरा वर्कर, ऑप्शन डी आशा वर्कर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आशा वर्कर। जो लोग स्वस्थ और परिवार नियोजन के लिए काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आशा वर्कर कहते हैं। इस मिशन की शुरुआत कब हुई थी? इस मिशन की शुरुआत 2005 में हुई थी। कब हुई थी? 2005 में इस मिशन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। सरकार ने किस तारीख से माल एवं सेवा कर जीएसटी को प्रभाव में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया? ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017 से, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2017 से, ऑप्शन सी 1 जून 2017 से, ऑप्शन डी 1 सितंबर 2017 से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017 से। सरकार ने किस तारीख से माल एवं सेवा कर जीएसटी को प्रभाव में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो कब किया? 1 जुलाई 2017 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। किसके लिए प्रियदर्शी योजना लागू की गई है? ऑप्शन ए कमजोर महिलाएं, ऑप्शन बी युवा लड़कियां, ऑप्शन सी पुरुष, ऑप्शन डी साक्षर महिला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कमजोर महिलाएं। किसके लिए प्रियदर्शी योजना लागू की गई है? तो किसके लिए की गई है? कमजोर महिलाओं के लिए लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन एक कारक नहीं है? ऑप्शन ए निश्चित पूंजी, ऑप्शन बी कार्यशील पूंजी, ऑप्शन सी उद्यमियों द्वारा अर्जित लाभांश, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उद्यमियों द्वारा अर्जित लाभांश। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन एक कारक नहीं है? तो कौन सा उत्पादन नहीं है? उद्यमियों द्वारा अर्जित लाभांश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। राज्य प्रभाव में प्रशासनिक अधिकारी कहलाते हैं? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी आयुक्त, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी तहसीलदार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आयुक्त। राज्य प्रभाव में प्रशासनिक अधिकारी कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? आयुक्त कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी दिल्ली के राज्यपाल, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। केंद्र सरकार के संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो कौन है? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। संयुक्त राष्ट्र के 10वीं अध्याय में शामिल स्वतंत्र संस्थान दर्शाने वाला अनुच्छेद है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 10 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 71 ए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 45 ए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 71 ए। संयुक्त राष्ट्र के 10वीं अध्याय में शामिल स्वतंत्र संस्थान दर्शाने वाले अनुच्छेद कब है? 21 ए है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान द्वारा अस्पृश्यता का अभ्यास समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 49। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 17। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान द्वारा अस्पृश्यता का अभ्यास समाप्त कर दिया गया? तो क्या है? अनुच्छेद 17। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।